आज की इस वीडियो में हम नोटपैड के बारे में पढ़ेंगे कि नोटपैड का उपयोग करके हम किन किन प्रकार का काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक कमेंट शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नोटपैड है क्या। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में पढ़ेंगे, जानेंगे। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडो में मौजूद है। इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ये क्या है? टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो पहले से ही विंडो में मौजूद होती है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू नोटपैड। सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर के कौन से भाग का क्या नाम है और उस भाग का उपयोग करके हम किस प्रकार का कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इंट्रोडक्शन टू नोटपैड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड को स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करने के लिए सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे नोटपैड। यहाँ देख रहे हैं नोट लिखने के बाद आगे आप चाहते हैं पूरा नाम लिखना तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे। अब देख रहे हैं आप इस विंडो के इस साइड में राइट साइड से ऊपर की तरफ ये जो क्रॉस का निशान है इसे कहते हैं क्लोज बटन। क्या कहते हैं? क्लोज बटन। इसका उपयोग हम कब करते हैं? जब हमें किसी भी विंडो को काटना होता है, बंद करना होता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं। उसके बाद आप बगल में देख सकते हैं इसका नाम है रजिस्टर डाउन। रजिस्टर डाउन का उपयोग कब करते हैं? जब हमें उस विंडो को छोटा करना होता है, जैसे कि इस प्रकार से। फिर उसी बटन पे जाएंगे तो अभी इस बटन का नाम बताएगा मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि आप उस विंडो को बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमाइज रजिस्टर डाउन के बगल में देखेंगे तो यहाँ बता रहा है मिनिमाइज। मिनिमाइज का उपयोग कब किया जाता है? जब आप किसी भी विंडो पे काम कर रहे हैं और उस विंडो को डेस्कटॉप से हटाना होता है, बंद नहीं करना होता, हटाना होता है, तो क्या करते हैं? मिनिमाइज का उपयोग कर। जैसे कि मिनिमाइज करेंगे तो इस प्रकार से डेस्कटॉप से हट गया और यहाँ टास्क बार में अभी भी ओपन है। ठीक है, यहाँ जा करके फिर से ला सकते हैं। आया समझ में। उसके बाद ये जो पट्टी है इसका नाम है टाइटल बार। क्या नाम है? टाइटल बार। क्यों? क्योंकि इस टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट का आप जो टाइटल, जो नाम से सेव करते हैं वो नाम यहाँ पे इंडिकेट करेगा इस जगह पे। ठीक है, इसे इसीलिए टाइटल बार के नाम से जानते हैं। इस टाइटल बार के नीचे की ओर ये जो पट्टी है इसे कहते हैं टैब बार। जिस टैब बार पे ये सब फाइल टैब, एडिट टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब ऑप्शन है। आया समझ में। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसका नाम है स्टेटस बार। क्या नाम है? स्टेटस बार। आया समझ में। क्या था? नोटपैड का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम ये जानेंगे कि फाइल टैब क्या है और फाइल टैब का उपयोग करके हम किस किस प्रकार का काम कर सकते हैं। तो पहला यहाँ देख सकते हैं फाइल टैब में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है न्यू। ठीक है,
इसका उपयोग करके आप नया पेज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है न्यू विंडो, उसके बाद ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। ये सब क्या है, फाइल टैब का कुछ ऑप्शन है। इसका उपयोग क्यों और कब किस प्रकार से करते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये फाइल टैब है। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो अभी आपको हम स्क्रीन पे दिखाए हैं। तो चलिए उससे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिए आईटी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडिट में जाएंगे और यहाँ देख रहे हैं सेव का एक ऑप्शन है एडिट में। सेव करने से मतलब क्या होता है, आप उस डॉक्यूमेंट को भविष्य के लिए अपने कंप्यूटर में स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से सेव करते हैं तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर में वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आइए समझ में। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। आप अगर चाहते हैं कीबोर्ड से इसे सेव करना तो Ctrl+S दबाकर आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से हम सेव पे क्लिक किए, यहाँ देख रहे हैं सेव एज का विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो नाम से हमें सेव करना है वो नाम से सेव कर, जैसे कि यहाँ पे हम ITCLC के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में, इस प्रकार से हम सेव कर देंगे। अब आप देख रहे हैं टाइटल बार में जिस नाम से हम सेव किए हैं वो नाम दिखा रहा है। आया समझ में, इस प्रकार से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है, आप इस पेज पे काम कर रहे हैं, इस पेज पे काम करने के बाद आप नया पेज लेना चाहते हैं, एक नया फ्रेश पेज, तो क्या करेंगे, Ctrl+N कीबोर्ड से दबाएंगे या नहीं तो यहाँ पे जाकर के न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड से इसका उपयोग करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+N दबाएंगे, नहीं तो यहाँ पे जाकर के न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि इस प्रकार से हम करेंगे तो ओपन हो जाएगा। आया समझ में। अब देख रहे हैं ये नया पेज है और यहाँ इसका नाम क्या है, अनटाइटल्ड, यानी कि इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या होता है कि आप इस प्रकार का एक विंडो, नया विंडो ले सकते हैं। जैसे कि ये एक विंडो है, ठीक है, आप इस विंडो पे, इस विंडो के जैसा ही एक नया विंडो ले सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आप जाएंगे फाइल पे और न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं पहले वाला विंडो यहाँ पे दिख रहा है आपको पीछे की ओर, एक नया विंडो यहाँ ओपन हो गया है। आया समझ में। इस प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं एक नया विंडो, एक नया विंडो ले सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है, आप कंप्यूटर में नोटपैड का जो भी फाइल सेव किए हैं उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन में जा करके आप अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो Ctrl+O दबाएंगे और ओपन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने का देख सकते हैं ओपन विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको जो भी फाइल
ओपन करना है, यहाँ देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अभी जस्ट पहले ITCLC के नाम से फाइल ओपन किए हैं जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आपके स्क्रीन पे शो नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है तो शो नहीं करता है, उसे ढूंढना पड़ता है। अगर नहीं शो होता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे ITCLC। ठीक है, जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट सेव होगा जिस किसी भी नाम से, वो नाम सर्च करने के बाद आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेव किए थे वो ओपन हो जाएगा। आया समझ में कि आप ओपन से किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम समझे हैं सेव से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे सेव एज का एक ऑप्शन है। सेव से क्या मतलब होता है, सेव एज से क्या मतलब होता है? तो सेव से क्या होता है, आप किसी भी विंडो को सेव करते हैं तो वो क्या होगा, आसानी से सेव हो जाएगा। लेकिन सेव एज का उपयोग कब करेंगे आप, जब आपको उसी पेज का, जो पेज आप सेव किए हैं, ठीक है, उस पेज का एक नया डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाना होता है। जैसे कि हमें ये जो पेज है जिसमें IT कंप्यूटर लर्निंग सेंटर लिखे हैं, जिसका नाम ITCLC है, इसका एक नया डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+Shift+S दबाएंगे, नहीं तो इस पे जा करके सेव एज पे जा करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ITCLC 1 दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दे दिए और सेव कर दिया। आया समझ में? अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नया क्रिएट किया गया है और पहले का डॉक्यूमेंट जो है इस प्रकार से जाकर ओपन में देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले का डॉक्यूमेंट ITCLC के नाम से सेव किए थे जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, और अभी का डॉक्यूमेंट जो ITCLC 1 के नाम से सेव किए थे जो यहाँ है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, उसके बाद आप देख रहे हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप का यूज कब करते हैं, जब हम किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसे प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का पेज किस प्रकार से है, किस प्रकार से वो प्रिंट होगा। तो सबसे पहले पेज सेटअप में जा करके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे हैं पेज सेटअप ओपन हो गया। उसके बाद आप जो भी पेपर का साइज लेना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और देख रहे हैं बहुत सारा साइज है। आपको अगर सेंचुरी पेपर में प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, आप A4 साइज ही रखेंगे। ठीक है, हम A4 साइज ही रहने देते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं पोर्ट्रेट रखना, तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से पेज। ठीक है, लंबाई वाला पेज इस प्रकार से जो दिख रहा है वो पेज। उसका लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ देख रहे हैं चौड़ाई वाला पेज है जो कि लैंडस्केप कहलाता है। आया समझ में? उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो पेज है, इस पेज के साइड साइड में जो मार्जिन है उस मार्जिन को कस्टमाइज करना, कम करना, बेसी करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 साइड है। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 साइड दिया हुआ, जैसे कि लेफ्ट इस प्रकार से, राइट, टॉप, बॉटम। आया समझ में? अगर चाहते हैं कि आप लेफ्ट साइड का मार्जिन बढ़ाना, जैसे कि हम चाहते हैं 20 करना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 20 जैसे ही करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में मार्जिन 20 हो गया। उसके बाद आप चाहते हैं राइट साइड में भी मार्जिन 20 करना, राइट साइड में मार्जिन 20 करना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में भी मार्जिन 20 कर देते हैं। इस प्रकार से बढ़ गया। ठीक है, आप चाहते हैं टॉप साइड में मार्जिन को 30 करना, तो क्या करेंगे, हम टॉप में भी मार्जिन को 30 कर देंगे इस प्रकार से।
ठीक है, लेफ्ट में 20, राइट में 20 और टॉप में 30 कर दिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में मार्जिन ज़्यादा हो गया। उसके बाद आप चाहते हैं मार्जिन को और बढ़ाना, जो कि नीचे है, ठीक है ना, नीचे के मार्जिन को आप चाहते बढ़ाना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे के मार्जिन को भी बढ़ा देंगे। जैसे कि नीचे का मार्जिन हम 30 रख देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। आया समझ में? अब इस प्रकार से मार्जिन को रख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा पेज सेट हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद आप चाहते हैं इस पेज को प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए जाएंगे फाइल टैब, प्रिंट ऑप्शन पे। अगर आप चाहते कीबोर्ड से जाना तो Ctrl+P दबाएंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो कि इप्सन नाम से है, वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जितना कॉपी देना चाहते हैं, यानी कि एक पेज का जितना भी पेज प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ देंगे और प्रिंट कर देंगे। तो क्या हो गया, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। है समझ में? अभी कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इस प्रकार से शो कर रहा है, ठीक है। है समझ में? चलिए, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एग्जिट का ऑप्शन है। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, आपको जो भी शॉर्टकट की बताया गया है वो आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए